अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट होता है या कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, उसका हम नंबर ऑफ़ मोल्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास कंपाउंड हो सकता है, जैसा कि हमें ग्लूकोज यहाँ पर दिया गया है, जिसका केमिकल फार्मूला हमारे पास है C6H12O6 है। और इसका जो मेस है वो हमें बताया गया है 8 ग्राम्स है। तो जो चीज़ हमें गिवन है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें वेट दिया गया है या मेस दिया गया है, वेट ऑफ ग्लूकोज हम लिख लेते हैं कि वेट है हमारे पास ग्लूकोज का, वो क्या है, 8 ग्राम है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, ग्लूकोज के। तो जब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं तो उसके लिए हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है कि अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो भी हमें एलिमेंट दिया गया है उसका एटॉमिक मेस क्या है। तो हम सबसे पहले ग्लूकोज में कार्बन की तरफ आते हैं। कार्बन का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास होता है 12। और कार्बन के साथ एटम कितने, कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 एटम्स हैं। और हमारे पास कार्बन का मॉलिक्यूलर मेस जो है हमारे पास वो है 12। उसके बाद फिर हम प्लस लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 12 एटम्स हैं। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 1 होता है। उसके बाद फिर हम प्लस करेंगे। उसके बाद हम ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। ऑक्सीजन के हमारे पास 6 एटम हैं और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, 16। तो इन सबको आपस में 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर हमारे पास आएगा 180। ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, ग्लूकोज का वेट भी आ गया है और ग्लूकोज का मोलिक्यूलर वेट भी आ गया है। तो अब हम इसके क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें कैलकुलेट करने हैं किसी भी कंपाउंड के, किसी भी एलिमेंट के, तो हम फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हमारे पास गिवन मेस, ठीक है, गिवन वेट या गिवन मेस भी लिख सकते हैं, गिवन मेस डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास कंपाउंड है। जैसा कि हमारे पास ग्लूकोज था तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्लूकोज का मोलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मेस या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। तो हम यहाँ पे अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे ग्लूकोज का हमारे पास गिवन मेस क्या था, 8 ग्राम था। और हमारे पास मॉलिक्यूलर मेस जो हमने कैलकुलेट किया है वो हमारे पास क्या था, 180। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 180। और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.04 मोल्स। ठीक है। तो इस तरह से हम ग्लूकोज का मोलिक्यूलर में वो मोलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था कि ग्लूकोज आपको दिया गया है जिसका आपके पास वेट 8 ग्राम था और आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे। तो इस तरह से हमने फार्मूला लगा के ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं। इसी तरह अगर आपको दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास फार्मूला होता है CO2। और इसका अगर हमें मेस दिया जाए कि इसका जो आपके पास वेट है वो आपके पास है, इसका वेट आपके पास है 8 ग्राम। ठीक है। इसका वेट भी आपके पास क्या है, 8 ग्राम। तो आपने इसके भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन होंगी हम सबसे पहले वो राइट करेंगे। हमें क्या चीज़ दी गई है, कार्बन के सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो हमारे पास गिवन वेट है वो क्या है, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका हमने निकालना है मोलिक्यूलर वेट। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का अब हम क्या निकालेंगे, मोलिक्यूलर वेट।
तो कार्बन का हमें पता है कि एटॉमिक मास जो होता है हमारे पास कार्बन का है 12 और कार्बन के एटम कितने हैं, 1 एटम है, तो हम 1 लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है 16 होता है मल्टीप्लाई 2, 2 एटम्स अटैच हैं, तो हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। उसके बाद फिर हम प्लस लगाएंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 32। फिर इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे और हमारे पास मोलिक्यूलर वेट जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हमारे पास क्या है, 44। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास है कि आपके पास जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उसका आपके पास एक तो गिवन मास होना चाहिए जो कि उन्होंने बताया है हमें 8 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद हम डिवाइड किससे करेंगे, मोलिक्यूलर वेट से क्या करेंगे, मोलिक्यूलर मास या मोलिक्यूलर वेट जो होता है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। गिवन मास हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या था, 8 ग्राम था। ठीक है, और हमने इसका मोलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जो कि हमारे पास क्या था, 44 ग्राम था। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 0.188 मोल्स। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 0.188 मोल्स। तो ये हमने यहाँ पे आज नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना सीखा है कि अगर हमें कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा या हमें कोई भी एलिमेंट दिया जाता है तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर ग्लूकोज का हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया है, उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं। लेकिन जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स किसी भी कंपाउंड का मालूम करते हैं तो उसके लिए आपको एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक मास मालूम होगा तो तभी आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं एंड देन आप फार्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा आपने सेम फार्मूला लगाकर आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।